एवरीवन, आज मैं क्लास 9 के चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी किसी भी डाटा को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना, उसकी प्रेजेंटेशन करना एंड फिर उसे ऑर्गेनाइज करने को, उसी को क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद यहाँ एक वर्ड आया डाटा। डाटा का क्या मीनिंग होता है? डाटा किसी भी चीज़ का कोई भी डाटा हो सकता है, जैसे कि मार्कशीट, हमारे नंबर्स की एक लिस्ट है, वो एक डाटा है, तो वो होगी मार्कशीट हमारी। उसके बाद हम कोई बुक्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक डाटा। इस टाइप से बहुत सारे डाटा, किसी भी चीज़ का हम डाटा बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं। टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ से, हिस्टोग्राम से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। अब टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेबल की फॉर्म में क्या होगा, जैसे हमें मार्क्स दिए गए हैं कि 10 मार्क्स, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे दिए गए हैं, और यहाँ दिए गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो, ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम यहाँ पे FI से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चे के 10 नंबर है, 2 बच्चों के 20 नंबर, 6 बच्चों के 30 नंबर, 7 बच्चों के 40, 8 बच्चों के 50, 2 बच्चों के 60, इस तरीके से हमें पूरी टेबल दी गई है। तो ये होती है टेबल रिप्रेजेंटेशन किसी भी डाटा की। नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में हम डाटा को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है बार की फॉर्म में, कि बार की जो ये वाली विड्थ होती है, ये तो सारी सेम रहती है, और इनकी जो लेंथ होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और वो डाटा के अकॉर्डिंग हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारे अरेंज होते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगी कैसे कैसे करने होते हैं। तो बार की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है। थर्ड रिप्रेजेंटेशन आती है हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम में जैसे कि बार ग्राफ में हमारे पास बीच में इनके गैप होता है ना, हिस्टोग्राम में इनके बीच में गैप नहीं होता, ये डायरेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी 0 से 10 तक है, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो स्टार्ट होगी ना, वो 10 से स्टार्ट होगी। जैसे 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 30 से 40 की भी 3 है, 40 से 50 की भी 5 है। यानी ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये होता है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम कोई बार रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, इसमें हमें सिर्फ पॉइंट्स गिवन होते हैं और उन पॉइंट्स को हमें सिर्फ ज्वाइन करना होता है, ठीक है। वो होती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप की होती है। इसमें हम मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं और मीडियन निकालते हैं। मीन, मीडियन और मोड। बुक के अकॉर्डिंग मीन कैसे निकलेगा? जैसे हमें यहाँ गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ उनके मार्क्स गिवन है। जैसे एक बच्चे के 10 नंबर, 2 बच्चों के 30 नंबर, 2 बच्चों के 40 नंबर, फिर 3 बच्चों के 50 नंबर और 4 बच्चों के 60 नंबर, ठीक है। तो मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे XI से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे FI से, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमें सबसे पहले निकालना होता है इनका FI XI। FI XI का मीनिंग होता है FI की मल्टीप्लाई करवा दो इस XI से। जैसे 10 की 1 से करवाएंगे तो 10, 30 की 2 से करवाएंगे तो 60, 40 की 2 से करवाएंगे तो 80, 50 की 3 से करवाएंगे तो 150 और 60 की 4 से करवाएंगे तो 240, ठीक है। ये आ गया हमारा FI XI। उसके बाद मीन कैसे निकलेगा? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। समीशन का मीनिंग होता है सम। जैसे पूरी की पूरी FI XI जो निकली है उसका सम करो और डिवाइड में पूरी FI का सम करो। जैसे FI XI का सम कितना है? 540 आया है। पूरे इसको पूरे को ऐड कर दिया तो 540, और नीचे FI का सम, यानी इन सारों को ऐड कर दिया तो कितना है? 12, ठीक है। दोनों को डिवाइड करके यहाँ कितना है? 45। तो ये हो गया हमारा मीन। नेक्स्ट आता है मीडियन। मीडियन में क्या होता है? इसमें जैसे हमें गिवन है मार्क्स इन एग्जाम बाय 5 स्टूडेंट, हमें गिवन है 40, 45, 50, 55 और 60। हमें निकालना है इनका मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। यहाँ पहले से ही अरेंज है तो ज़रूरत नहीं है। तो मीडियन निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। हमें इसमें देखना होता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे इसमें 5 है, यानी ओड है। ओड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे अब हमारे पास टोटल 5 है, तो 5 में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, और ओड है तो यही वाला यूज़ करेंगे। तो n की जगह 5 आ गया, +1 डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2 = 3।
अगर इवन होता, जैसे मैंने अभी यहाँ ले लिया 40, 45, 50, 55, 60 और 65, तो इसमें कैसे निकलेगा, n की जगह कितना पुट करेंगे अब 6, क्योंकि अब 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आएगा 3.5। अब 3.5 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 3.5 हमें तो इसका मीडियन बताना है ना क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे 3.5 से जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या आती है 4 आएगी, तो हमने क्या यहाँ से ले लिया 455। मोड में क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास 7 बच्चों के नंबर है 40, 30, 40, 45, 40, 35, 40। अब बार बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 40 रिपीट हो रहा है बार बार, तो मोड कितना आ गया मेरा 40। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे।